बीजेपी ने बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातिवाद परिवारवाद की राजनीति का अंत हुआ है। 2017 में हमने यूपी से जो वादे किए थे उसे पूरा करने का काम सीएम योगी की सरकार ने किया है। जनता के आशीर्वाद से यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनना तय है। करनाल में किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। दोनों पक्षों ने मिलकर समाधान निकाल लिया है। हरियाणा के करनाल में स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिक पायने और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन मौजूद थे। वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमेड व्हीकल और अन्य विशेष तकनीक सहित रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए बिना नए क्षेत्र पर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिफेंस इंटेलिजेंस के साथ ही प्लेटफॉर्म की इंटरकॉर्पोरेबिलिटी का उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, किसी भी शुभ काम के पहले हमारे यहाँ गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश ही गणेश पूजन के अवसर पर हो रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका के 9/11 हमला मानवता पर प्रहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इस तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखा दिया है। एक सदी पहले 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज दुनिया में महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी त्रासदियों को स्थायी समाधान मानवता के इन्हीं मूल्यों से ही होगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को 21 सितंबर को पेश होने को कहा है। उत्तराखंड के जोशी मठ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 6 बजे महसूस किए गए हैं। हालांकि जान माल की हानि की खबर नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शहर के महादेव पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ है, जहां एक बुलेरो कैंपर की रोडवेज बस से टकरा गई और बुलेरो में एक ही परिवार के 18 लोग सवार थे। दुर्घटना में परिवार के 4 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव क्षेत्रों के जन दर्शन करेंगे और सीएम शिवराज 12 सितंबर को रेंगाव पहुंचेंगे। वहीं शिवराजपुर में जन दर्शन करेंगे। और बता दें कि सतना जिले में रेंगाव विधानसभा में उपचुनाव होना है। संगठन ने जिला अध्यक्षों को पृथ्वीपुर जोबट सीट पर भी सीएम के दौरे की प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। उन्होंने अपने निवास पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसके बाद गृह मंत्री ने मां पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगुलामुखी के दर्शन किए और भगवान वनखेंद्रेश्वर महाराज का जलाभिषेक किया। इसके बाद गृह मंत्री बछुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी में तेजी से फैल रहे डेंगू को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है, जो कि भयावह होते जा रहा है। कई जिले हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति प्रतिदिन सामने आ रही है। सरकार को वहीं आश्वासन के साथ ही आवश्यक इंतजाम देने होंगे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रदेश में डेंगू की स्थिति नियंत्रण के लिए होने का दबाव बना लिया है और कहा है कि समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था है। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त सर्वे टीम का गठन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा फॉगिंग की जा रही है। रायपुर में भारी बारिश के बीच धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी ने शांति मार्च निकाला और राजभवन तक कूच कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इधर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी शासन में सबसे ज्यादा चर्च बने।
खरगोन जिला जेल में आदिवासी युवक की मौत के मामले में कांग्रेस जांच दल ने आज भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस जांच दल की अध्यक्षता विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि जिस शख्स का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस ने उसे 4 दिन तक थाने में जमकर पीटा। मृतक के रिश्तेदारों को भी पुलिस ने थाने में बंद करके पीटा। कांग्रेस ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आत्ममंथन और चिंतन करे। कांग्रेस की सत्ता का 65 साल इस बात का गवाह है कि उन्होंने देश के क्रांतिकारियों को बदनाम किया है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम उठाकर देखे, मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों को देखे। हमारे महापुरुषों को आतंकवादी, हत्यारा और डकैत जैसे शब्द कहे गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक ली और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा और समर्पण अभियान चलाने को लेकर कार्य योजना बताई। सतना के नागौद में खाद की कमी से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे 75 पर प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। चक्का जाम की वजह से काफी देर तक हवाई पर ट्रैफिक रुका रहा। मौके पर पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी भी पहुंचे और आश्वासन देकर किसानों को वहां से हटाया। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की अनुमति दे दी है। 15 सितंबर से प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए फिर से कॉलेज खोल दिए जाएंगे। 50% स्टूडेंट की क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मुंगेली नगर पालिका परिषद में षड्यंत्र और धोखाधड़ी का शासकीय राशि का गबन करने के आरोपी अध्यक्ष, सीएमओ सहित अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुंगेली नगर पालिका ने नाली निर्माण सहित अन्य कार्यों में अनियमितता बरतने की शिकायत की थी।